सदियों पुरानी कहानी है। किसी देश में शहर से दूर एक पुरानी बस्ती में तीन गहरे दोस्त अहमद, शाहिद और कासिम रहते थे। गांव वालों के बीच उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक पेड़ की तीन शाखाएं जो अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते, खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते आए थे। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी की कठिनाइयों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे नाजुक परिंदा तूफान की जिद में आ गया हो। उनके रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गरीबी की छाया गहरी होती गई और रोटी के लाल पड़ गए। दिन ब दिन बढ़ती मुश्किलें उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया। जहां पहले हंसी की गूंज होती थी, वहां अब चिंता की चादर फैल गई थी। आखिर एक दिन जब भूख और परेशानी हद से बढ़ गई, तो उन्होंने फैसला किया कि अब गांव छोड़ना होगा, कहीं और जाकर किस्मत आजमानी होगी। वे जानते थे कि अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है, मगर रुकने का मतलब था कि गरीबी उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी इकट्ठी की, कुछ जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पैरों में थकान थी, मगर दिलों में उम्मीद का चिराग रोशन था। वे एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाकर अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक अजनबी इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ सुनसान मैदान, घने पेड़ और एक अजीब सी रहस्यमय खामोशी थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की गोद में उतरने लगा। आसमान अंधेरों से भर गया और ठंडी हवाओं ने थकान को और बढ़ा दिया। तीनों दोस्त एक बड़े सायदार पेड़ के नीचे बैठ गए। अहमद ने चादर बिछाई, शाहिद ने पानी की छोटी सी मुश्क निकाली और कासिम ने एक सूखी रोटी तोड़कर सभी में बांट दी। खामोशी में सिर्फ पक्षियों की हल्की सी चहचहाहट थी। कासिम ने सोच समझी आवाज में कहा, यार, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? अहमद ने आसमान की ओर देखा जहां चमकते सितारे उभरने लगे थे और मुस्कुराते हुए बोला, जब कश्ती हवा के जिद में आए तो उसे बचाने के लिए किनारा ढूंढना पड़ता है, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। यह सुनकर शाहिद ने गहरी सांस ली, जूते उतारे और बोला, जो भी होगा एक साथ सामना करेंगे। और तीनों दोस्त थकान से बेहाल आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, न कोई चिराग, न कोई आदमी, लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। रात के सन्नाटे में अचानक एक पुरसर आवाज गूंजी, जिससे उनका शरीर झकझोर उठा। अहमद ने धीरे से कहा, यह आवाज कुछ खतरनाक लग रही है। कुछ ही देर में घास में कुछ हरकतें होने लगी। अचानक अहमद ने देखा कि एक खौफनाक भेड़िया उनकी ओर लपक रहा है। तीनों एक साथ उछलकर खड़े हुए और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। भेड़िया उनके पीछे था, उसकी भारी सांसें और गुर्राहट उनके कानों में गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते वे एक मैदान तक आए जहां दूर एक रोशनी चमक रही थी। अहमद चीखा, देखो, आग जल रही है। तीनों अपनी आखिरी ताकत जमाकर रोशनी की तरफ दौड़े। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर आग जल रही थी। वह रात होने की वजह से अंदर नहीं गए। दरवाजा खटखटाने के बजाय बाहर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की रोशनी फैल गई, अजान की आवाज गूंजी, परिंदों ने चहचहा कर नए दिन का ऐलान किया। इसी दौरान झोपड़ी का दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने तीनों नौजवानों को देखा और नरम लहजे में पूछा, बेटो, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हो? उनकी हालत देखकर उसके दिल में दया जाग गई। उसने कहा, अंदर आओ, थके हुए लग रहे हो, खाना खा लो, आराम कर लो। वह उन्हें अंदर ले गई, खाना दिया और पूछा, बेटो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अहमद ने कहा, माँ जी, हम मजदूरी करने आए हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटो, मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। अहमद बोला, माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल खतरनाक था, लेकिन जरूरत ने उन्हें हिम्मत दी।
दिन भर खोजने के बाद शाम को वे पांचों गायें ढूंढ लाने में सफल हो गए। बूढ़ी औरत खुशी से रो पड़ी। उसने दुआ दी और कहा, रात यहीं गुजार लो, सुबह इनाम लेकर चले जाना। सुबह उसने उन्हें एक थैली दी और कहा, इसमें तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है, हर गाय के बदले सोने की अशरफी। अहमद ने आदाब से कहा, माँ जी, हम आपकी जरूरत का फायदा नहीं उठाना चाहते। लेकिन बूढ़ी औरत ने जिद की और उन्हें अशरफियां दे दी। तीनों दोस्त दुआएं लेकर रवाना हुए, इस बार मजदूरी के लिए नहीं बल्कि गांव लौटने के लिए। मगर रास्ते में लालच उनके दिलों में जागने लगा। तेज भूख ने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने कासिम को खाना लेने भेजा। अहमद और शाहिद सोचने लगे, अगर कासिम वापस न आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। उन्होंने साजिश रची कि जब कासिम लौटकर आए तो उसे नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन कासिम के दिल में भी शैतान ने दखल दी और कहा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों मर जाएंगे और सारी दौलत मेरी होगी। लेकिन जैसे ही कासिम ने जहर खरीदा, उसके दिल में पछतावा जागा। उसने सोचा, अगर मैंने दोस्ती के साथ गद्दारी की तो अल्लाह की सजा से बच नहीं सकता। उसने जहर फेंक दिया और साफ नियत के साथ खाना लेकर वापस चला गया। उधर अहमद और शाहिद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे कासिम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब कासिम वापस आया, तीनों ने मिलकर खाना खाया, बिना किसी शिकायत के। उनके दिलों में मोहब्बत फिर से लौट आई थी। रात को तीनों ने एक गुफा में पनाह ली। अचानक तूफान आया, बारिश और बिजली चमकने लगी। गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर गिर गया और रास्ता बंद हो गया। सुबह अहमद जागा तो उसने देखा कि रास्ता बंद है। तीनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलता ही नहीं था। आखिरकार तीनों ने पूरी ताकत लगाई और पत्थर लुढ़का कर नीचे गिरा। रास्ता खुल गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझा कि अगर हम में से किसी ने दूसरे के साथ गद्दारी की होती तो हम इस पत्थर के नीचे मर जाते। गांव लौटकर उन्होंने पैसे ईमानदारी से बांटे और फिर भाइयों की तरह जीवन बिताने लगे। उन्हें समझ आ गया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि दोस्ती और ईमानदारी हमेशा बचा लेती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला आइकन दबाओ ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।